नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। साल 2024 में कुछ घटनाएं इस देश में घटी जो जाते जाते एक बड़ा दर्द दे गई। कहीं मंदिर मस्जिद विवाद तो कहीं रेल की घटनाओं ने मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं ने तो कहीं आग ने तांडव मचाया, जिसका दर्द शायद साल 2025 तक भी चलता रहेगा। तो चलिए डालते हैं 2024 की बड़ी घटनाओं की तरफ एक नजर। साल 2024 का हाथरस का कांड आपको जरूर याद होगा, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी तरह आपको मुंबई नाव हादसा भी याद होगा। साल 2024 में यह महज एक दो घटनाएं नहीं हुई, बल्कि कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल दुर्घटना, बहराइच की महराजगंज से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, दो पक्षों में झगड़े जैसी कई घटनाएं सामने आई, जिनका दर्द आने वाले सालों में भी कोई भूल नहीं सकेगा। यूं तो साल 2024 कई बेहतरीन यादें अपने साथ लेकर जा रहा है, लेकिन इस साल कई ऐसी घटनाएं भी हिंदुस्तान में हुई जो आज भी हर किसी के दिल में दर्द बनकर बैठी हैं। ऐसे ही हादसों में एक हादसा हुआ, हाथरस कांड। यूपी के हाथरस में सिकंदरा राव क्षेत्र के फुलराई गांव में 2 जुलाई को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद मची भगदड़ में कुल 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। पुलिस समेत सरकारी एजेंसियों ने कार्यक्रम में कुप्रबंधन के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि अनुमत 80,000 की तुलना में भीड़ 2.5 लाख से अधिक हो गई थी। हाथरस में हुई इस भगदड़ में न सिर्फ सत्संग आयोजकों बल्कि पुलिस और जिला प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दी। मुकदमे दर्ज हुए और करीब 25 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिन भोले बाबा की वजह से भगदड़ मची उनका नाम FIR में नहीं था। हालांकि इस घटना की न्यायिक जांच के लिए कमेटी बनाई गई, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष और रिटायर्ड IAS हेमंत राव और रिटायर्ड IPS भवेश सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। कमेटी को 2 माह के भीतर इस भगदड़ के जिम्मेदारों की भूमिका और भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए सिफारिश की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया। जांच कमेटी ने 3200 पेज की रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसमें आयोजकों और स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन के अफसरों को दोषी बताया गया। हालांकि भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई। इसी तरह मुंबई नाव हादसा ने जाते जाते साल 2024 में एक बड़ा दर्द दे दिया। दरअसल 18 दिसंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे नेवी की स्पीड बोट पैसेंजर बोट से टकराई, जिसके बाद पैसेंजर बोट डूबने लगी। 90 यात्रियों की क्षमता वाली बोट में करीब 107 लोग सवार थे। नेवी की बोट पर 6 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 2 को बचाया जा सका। दोनों बोट पर कुल मिलाकर 113 लोग मौजूद थे, जिनमें से 14 लोगों की मौत हो गई। कोलाबा पुलिस स्टेशन में नेवी के क्राफ्ट ड्राइवर पर केस दर्ज किया गया। FIR में लापरवाही से मौत, दूसरों की निजी सुरक्षा या जिंदगी खतरे में डालने, लापरवाही से नाव चलाने की धाराएं शामिल हैं। हादसे के बाद गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास बोटिंग के दौरान लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। चश्मदीद ने आरोप लगाया था कि टक्कर से पहले नेवी की स्पीड बोट स्टंट कर रही थी, इसलिए मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। नेवी बोट का ड्राइवर शो ऑफ कर रहा था, जिगजैग पैटर्न में स्पीड बोट चला रहा था। हमारी बोट में किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसी तरह 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर ने भी हर किसी को झकझोर दिया। देखा जाए तो साल 2024 में ट्रेन के डीरेल होने और सिग्नल मिस्टेक के चलते कई दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिन हादसों में यात्रियों की जान गई और जाते जाते जो कई लोगों की जिंदगी खत्म कर गई, उन घटनाओं की बात करें तो 17 जून 2024 को कंचनजंगा एक्सप्रेस एक यात्री ट्रेन त्रिपुरा के अगरतला से पश्चिम बंगाल के सियालदह जा रही थी। वो कटिहार सिलीगुड़ी लाइन पर चत्तरहाट रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रुक गई।
आगे बढ़ने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक मालगाड़ी रंगा पानी स्टेशन को पार कर गई और उसी लाइन पर आगे बढ़ रही थी। तभी मालगाड़ी ने पीछे से खड़ी यात्री ट्रेन को टक्कर मार दी, जिससे कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में मालगाड़ी के लोको पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के ट्रेन मैनेजर भी शामिल थे। हालांकि कंचनजंगा ट्रेन दुर्घटना के बाद से रेलवे बोर्ड ने भी दावा किया था कि लोको पायलट ने रंगा पानी स्टेशन से TA 912 अथॉरिटी पास लेने के बाद मालगाड़ी को खराब सिग्नलों के बीच तय लिमिट से ज्यादा गति से निकाला, इसलिए हादसा हुआ। रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि सिग्नल फेल होने पर जिस वैकल्पिक फॉर्म TA 912 के जरिए ट्रेनें चलाई जाती हैं, उससे जुड़ा नियम ये भी है कि जब तक आगे वाली ट्रेन अगला स्टेशन पार न कर ले, तब तक दूसरी ट्रेन को पिछले स्टेशन से आगे नहीं बढ़ाते हैं। इस साल हुए हादसों की बात करें तो पिछले 6 महीने में 3 बड़े रेल हादसे हुए। पहला यूपी के गोंडा में 18 जुलाई की दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, 25 घायल हो गए। इसी तरह 16 अगस्त 2024 कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं 11 अक्टूबर 2024 को भी मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस पटरी से उतरी, खड़ी मालगाड़ी से टकराई, 13 डिब्बे डिरेल हुए। इस हादसे में 19 लोग घायल हुए थे। इन हादसों के इतर देश में हुई कुछ हिंसाओं ने भी 2024 के सीने पर छाप छोड़ दी। इन हिंसाओं में कई लोगों की मौत हो गई तो कई इनके घावों के साथ जी रहे हैं। इन्हीं हिंसाओं में सबसे पहले बात बहराइच हिंसा की, जिसमें 2 दिन तक बहराइच हिंसा की आग में जलता रहा। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 को बहराइच के महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे पर बज रहे गाने को लेकर 2 समुदायों के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान राम गोपाल मिश्रा नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे महराजगंज समेत बहराइच के अलग अलग हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। दूसरे दिन 14 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा की एक फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हिंसा में पेट्रोल डालने का काम किया और महराजगंज में एक समुदाय के घरों और दुकानों को फूंक दिया गया। इस घटना के बाद राम गोपाल की हत्या करने वाले अब्दुल हमीद, सरफराज फहीम, साहिर खान और ननकऊ वमारूफ अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 2 दिन तक भड़की हिंसा की आग को शांत करने के लिए ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश खुद बहराइच में ग्राउंड जीरो पर उतरे और हिंसकों को शांत किया। इतना ही नहीं, राम गोपाल मिश्रा की हत्या के सभी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई। हिंसा के तीसरे दिन 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों से लखनऊ में मुलाकात की। इस हिंसा के बाद हुई कार्रवाई में कुल 87 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इतना ही नहीं, हिंसा प्रभावित इलाके में 23 लोगों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नोटिस चस्पाकर 3 दिन में घर खाली करने को कहा गया, जिसमें 20 लोग एक ही समुदाय के थे। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका की गई, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हाथरस, भगदड़ और बहराइच हिंसा की ही तरह पश्चिमी यूपी के संभल जिले में हुई हिंसा ने भी साल 2024 में यूपी को पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना दिया। दरअसल संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को लेकर संभल सिविल कोर्ट में याचिका हुई। दावा किया गया कि मुगल शासक बाबर ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हरि मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद का निर्माण कराया। दावा किया गया कि इसी जगह कल की अवतार होगा। सिविल कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिसके लिए एडवोकेट, कमिश्नर, DM और पुलिस की टीम मस्जिद पहुंची। एक दिन का सर्वे होने के बाद जब टीम दूसरे दिन शुक्रवार 24 नवंबर 2024 को सुबह पहुंची तो धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। इसके बाद अचानक सर्वेक्षण टीम पर पथराव शुरू हो गया। देखते ही देखते आगजनी और फायरिंग होने लगी। पुलिस ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हिंसा में 4 उपद्रवियों की मौत हो गई। दावा किया गया कि इन चारों की मौत पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से हुई है। वहीं 20 से अधिक पुलिस कर्मियों को गोली और पत्थर लगे,
जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस हिंसा के बाद सैकड़ों घरों और मस्जिदों में बिजली चोरी, अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर हुई कार्रवाई ने पूरे देश में हलचल मचाई। संभल हिंसा की जांच के लिए योगी सरकार ने एक न्यायिक आयोग गठित किया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा अध्यक्ष और रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और पूर्व DGP AK जैन सदस्य थे। ये आयोग अभी इस हिंसा की जांच कर रहा है। बहरहाल ये तो थी वो घटनाएं, हिंसा और हादसे जिन्होंने जाते जाते एक ऐसा दर्द दे दिया जो शायद कभी ना भूलने वाला होगा। आगे आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे वो प्राकृतिक हादसे, लैंडस्लाइड्स और अग्निकांड जैसे हादसे जिनकी जलन ता जिंदगी सीने में दबी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। साल 2024 जाने वाला है और दुनिया नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। साल 2024 के आखिरी कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में ये वक्त है इस साल की घटनाओं पर नजर डालने का। साल 2024 में दुनिया ने कई गंभीर संकटों का सामना किया। विश्व भर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और हादसे हुए। ये घटनाएं न केवल प्रभावित करने वाली रही, बल्कि इनका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। प्राकृतिक रही हो या मानवीय, चलिए 2024 की प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। देखा जाए तो 2024 भारत के लिए प्राकृतिक आपदाओं का साल रहा। दिसंबर के बीतते दिनों के साथ ही 2024 विदाई की ओर बढ़ रहा है। विदा होते 2024 के साथ कई ऐसी यादें हैं जो दिलों को झकझोर गईं। ये सभी यादें आपदा के जख्मों की हैं। साल 2024 में बारिश, बादल फटना, लैंडस्लाइड जैसी कई घटनाएं हुईं। इसके साथ ही चक्रवात फिंगल और वायनाड में भूस्खलन। इन घटनाओं ने कई लोगों की जान ले ली और बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों लोग बेघर हो गए और कई जगहों पर जनजीवन ठप हो गया। वहीं लापरवाही के चलते कई ऐसे भीषण हादसे भी हुए जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले बात वायनाड भूस्खलन की, तो वायनाड भूस्खलन में 420 से ज्यादा मौत। 30 जुलाई को केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन हुआ, जिससे 420 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 397 लोग घायल हुए और 47 लोग अभी भी लापता हैं। 1500 से ज्यादा घर नष्ट हो गए और हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। आपदा अधिकारियों की बात करें तो ऊपर की पहाड़ियों से नदी में बहता भारी बारिश का पानी और ढलान आपदा की वजह बने थे। असम बाढ़ में 117 लोगों की मौत। असम में इस साल भी भयंकर बाढ़ आई। 28 जिलों के करीब 2500 गांव जलमग्न हो गए। 11,34,000 लोग प्रभावित हुए। वहीं इस हादसे में 117 लोगों की मौत हुई। बाढ़ के कारण लोगों की जिंदगियां बुरी तरह से प्रभावित हुई और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस आपदा के चलते लखीमपुर में सबसे ज्यादा 1,65,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। विभिन्न जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए 490 राहत शिविरों में 2,90,000 से अधिक लोगों ने शरण ली थी। तूफान रेमल से 33 लोगों की मौत। तूफान रेमल 2024 के उत्तर भारतीय महासागर तूफान सीजन का पहला तूफान था, जो 26 मई को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में आया था। इसके कारण 33 लोगों की मौत हुई और कई जगहों पर भारी तबाही हुई। बंगाल, मिजोरम, असम और मेघालय में इस तूफान से बहुत नुकसान हुआ। यह 2024 के उत्तरी हिंद महासागर चक्रवात मौसम का पहला चक्रवाती तूफान था। साइक्लोन रेमल ने भारत और बांग्लादेश के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया था। फिंगल तूफान ने भी मचाई तबाही। 30 नवंबर को तूफान फिंगल ने पुडुचेरी के पास दस्तक दी, जिससे कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य प्रभावित हुए। इस तूफान ने भारी बारिश के साथ तबाही मचाई।
पुडुचेरी में 46 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे सड़कें और खेतों में बाढ़ आ गई। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में भी भारी नुकसान हुआ। विजयवाड़ा बाढ़ में 45 से ज्यादा डूबे। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक विजयवाड़ा में भारी बारिश और नदियों के उफान से बाढ़ आई। इस बाढ़ में 45 लोगों की जान चली गई और 2,70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बुधमेरु रिवरलेट और कृष्णा नदी के पानी ने निचले इलाकों को डुबो दिया, जिससे राहत कार्यों में भी बड़ी मुश्किलें आईं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटे। जून से अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में 51 बार बादल फटे और बाढ़ आई। इस आपदा में 31 लोगों की मौत हुई और 33 लोग लापता हो गए। लाहौल और स्पीति जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इस दौरान 121 घर नष्ट हो गए और 35 भूस्खलन हुए। इस आपदा से राज्य को करीब 1,140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं ने हिलाया। आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील हिमालय राज्य है। यहाँ साल भर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। साल 2024 में भी उत्तराखंड ने कई आपदाओं का सामना किया। प्राकृतिक घटनाओं के चलते 82 लोगों की जान चली गई। 28 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा जान रुद्रप्रयाग जिले में गई। यहाँ 20 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों की माने तो साल 2024 में अगर अलग अलग घटनाओं में हुई लोगों की मौतों की बात करें तो चार धाम यात्रा के दौरान 226 लोगों ने जान गंवाई। 15 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के बाद अलग अलग जगह पर हुई प्राकृतिक घटनाओं के चलते 82 लोगों की जान गई। 28 लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा जान रुद्रप्रयाग जिले में गई। यहाँ 20 लोगों की मौत हुई। साल भर में सड़क दुर्घटनाओं में 64 लोगों की जान गई। 2 अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। इस तरह साल भर में अलग अलग घटनाओं की बात करें तो यात्रा सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से और सड़क दुर्घटनाओं से लापता लोगों को मिलाकर कुल 596 लोगों की जान गई है। बिहार में बाढ़, लोगों ने गंवाई जान। यही नहीं, इन प्राकृतिक आपदाओं से न केवल पहाड़ी इलाकों में ही जमकर तबाही मची, बल्कि बिहार में इस साल बाढ़ ने भी जमकर कहर बरपाया। बाढ़ के पानी में डूबने से कई लोगों ने जान गंवा दी। केवल 25 सितंबर की बात करें तो विभिन्न जिलों में डूबने से 29 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके अतिरिक्त न केवल इस साल पानी का प्रहार देखने को मिला, बल्कि आग ने भी इस साल जमकर तांडव मचाया। राजकोट गेमिंग जोन, झांसी हॉस्पिटल के अलावा हाल ही में हुए जयपुर बस टैंकर अग्निकांड की घटनाओं ने न केवल कई लोगों की जिंदगी सुहा कर दी, बल्कि दर्द के साथ जीने को मजबूर कर दिया। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड। गुजरात के राजकोट में 25 मई को एक गेमिंग जोन में आग लग गई। इस घटना में 24 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 12 बच्चे शामिल थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह सौराष्ट्र का सबसे बड़ा गेमिंग जोन था। इस घटना के बाद पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और उनके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद राजकोट में जितने भी गेमिंग जोन थे सभी को बंद करवा दिया गया। दरअसल गेमिंग जोन में अचानक से आग लग गई। आग कुछ ही सेकंड में बेकाबू हो गई और गेमिंग जोन के अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। झांसी हॉस्पिटल अग्निकांड। 15 नवंबर 2024 को झांसी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में आग लग गई। इस अग्निकांड में 18 नवजात शिशुओं की मौत हो गई, वहीं 16 लोग घायल हो गए। यह घटना इतनी भयावह थी कि कुछ बच्चों को तो उसकी मां ने जन्म के बाद देखा भी नहीं था। कुछ घंटे पहले पैदा हुए बच्चे से लेकर 1-2 महीने तक के बच्चे ने आईसीयू वार्ड में दम तोड़ दिया। जयपुर बस टैंकर अग्निकांड।
जयपुर के अजमेर रोड पर 20 दिसंबर 2024 को दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में बस और एलपीजी टैंकर के बीच टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद बड़ा धमाका हुआ और थोड़ी ही देर में यात्री सवार बस सहित करीब 40 गाड़ियों में आग लग गई। आग इतनी भयावह लगी कि मौके पर ही बस में सवार 7 लोग जिंदा जल गए और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों का इलाज अब भी जारी है। बहरहाल कहीं पानी तो कहीं आग, लैंडस्लाइड तो कहीं रेल हादसे। साल 2024 में हुई इन घटनाओं ने लोगों को गहरे जख्म दे दिए हैं। इन हादसों की आंच ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उम्मीद करेंगे कि साल 2025 का ये नया साल लोगों के लिए खुशियों से भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।